बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इंजीनियर अवैस असलम। आज का जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर 122 कंप्यूटर एप्लीकेशन पास पेपर से लिए जाने वाले ये शॉर्ट आंसर्स हैं। मैं आपको अभी शॉर्ट आंसर के ऊपर तफसीली पढ़ाऊँगा। मेरी वीडियो आपने शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखनी है ताकि आप मेरे सभी शॉर्ट आंसर को अच्छे तरीके से समझ सकें। आइए हम चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मेन फ्रेम कंप्यूटर पर नोट लिखें। ये 2 नंबर का सवाल पेपर में आया है। इसका जवाब क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज़ में, ताकत में और रफ्तार के हिसाब से बहुत बड़े होते हैं। यानी साइज़ में, ताकत में, रफ्तार में ये बहुत बड़े होते हैं। ये एक वक्त में मुख्तलिफ लोगों के लिए पेचीदा काम सरंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। यानी ये एक वक्त में मुख्तलिफ जो फर्म्स हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों, मुख्तलिफ कंपनियों, मुख्तलिफ कोई भी लोग हैं, उनके टास्क जो पेचीदा से पेचीदा हों, एक वक्त में सरंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से जो हमारे आम के इस्तेमाल में होते हैं, जो हम घरों में और ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। स्पीड में भी ज़्यादा होते हैं, कैलकुलेशन में भी फास्ट होते हैं, हर चीज़ में फास्ट होते हैं। और एक अहम चीज़, मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा प्रोसेसर्स लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या फ़र्क होता है? चलें इसका फ़र्क देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या है? ये ऐसी मेमोरी होते हैं जो डेटा को अपने अंदर आर्जी तौर पर महफूज कर लेते हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी से तेज़ होते हैं। इसकी मिसाल रैम और कैशी मेमोरी होते हैं। पावर सप्लाई ख़त्म करने में या फेल होने पर प्राइमरी मेमोरी का डेटा ज़ाया हो जाता है। प्रोसेसर इस मेमोरी को बरह रास्त राब्ते में ले सकता है। प्राइमरी मेमोरी को प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। अब चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ये ऐसी मेमोरी होती है जो डेटा को मुस्तकिल तौर पर महफूज कर लेती है। ठीक है जी। पावर सप्लाई के फेल होने पर डेटा ज़ाया नहीं होता। प्रोसेसर सेकेंडरी मेमोरी को बरह रास्त एक्सेस नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर सकता उसके राब्ते को। हार्ड डिस्क और USB सेकेंडरी मेमोरी की इकसाम होते हैं। अच्छा जी, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डी रैम और एस रैम में क्या फ़र्क होता है? हम फ़र्क में चलते हैं। ये डी रैम है, ये एस रैम है। डी रैम की पहली खूबी क्या है? इसकी रफ्तार एस रैम से कम होती है। अब एस रैम का क्या फ़र्क होगा डी रैम से? इसकी रफ्तार डी रैम से ज़्यादा होती है। दूसरी पे आ जाए, डी रैम कम महंगे होते हैं, एस रैम ज़्यादा महंगे होते हैं। 3 आ गया, डी रैम को बार बार चार्ज करना पड़ता है जबकि एस रैम को बार बार चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती। ये ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करते हैं, यानी इनकी पावर कंजप्शन ज़्यादा है डी रैम की, एस रैम की कम होती है। डी रैम जो है ये कम कॉम्प्लिकेटेड हैं जबकि एस रैम जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं कि प्रोसेसर्स की इकसाम बयान करें। प्रोसेसर 2 तरह के हो गए जो हमने यहाँ बयान कर। एक का नाम है RISC यानी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर। दूसरी इसकी टाइप है CISC CISC यानी कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर। रिस्क और सिस्क आप देखें, दोनों के जो पहले पहले जो हर्फ हैं ये मुख्तलिफ हैं। आई का मतलब है इंस्ट्रक्शन, एस का मतलब है सेट और सी का क्या मतलब है? कंप्यूटर्स। आर का क्या मतलब हो गया? रिड्यूस्ड। इसी तरह सिस्क में क्या आ जाएगा? कम्प्लेक्स। अब है क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट आंसर है। ये पहले आपके पेपर्स में आ चुका है 2016 के पेपर में। आइए इसका क्या है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बयान करें। इंग्लिश में लिखते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स क्या होती हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ऐसी शक्ल में होती हैं,
एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ऐसी शक्ल में होती हैं जिसे कंप्यूटर बरह रास्त चला सकता है। इन फाइलों में एक्सटेंशन EXE होती है। ये फाइलें मशीन लैंग्वेज पर मुश्तमिल होती हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती हैं? हमने देखा होगा कि जब हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं हम कहते हैं कि यार इसकी EXE फाइल आ गई है, ठीक है, यानी ये क्या होती है, ये एक्सटेंशन होती है EXE की शक्ल में, जैसा कि हम EXE ही होगी, यानी असल जो फाइल जो होगी वो C में सेव होगी और उसकी एक्सी फाइल जो होगी वो आपके डेस्कटॉप पे आ जाती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल ऐसी शक्ल में होती हैं जिन्हें कंप्यूटर बरास्त चला सकता है। ये फाइलें मशीन लैंग्वेज पर मुश्तमिल होती हैं और इन फाइलों में एक्सटेंशन EXE होती है। अब ये मशीन लैंग्वेज क्या है कि मशीन लैंग्वेज जो होती है लो लेवल लैंग्वेज से मुख्तलिफ होती है और यहाँ पे एक्सटेंशन EXE आ गई। इस तरह आपके 5 MCQs मुकम्मल हो गए। ओके, इन 5 MCQs भी आपके मुकम्मल हो गए, ये भी देख सकते हैं, और 5 आपके शॉर्ट आंसर्स भी मुकम्मल हो गए। यानी इन शॉर्ट आंसर के जवाब में से आपके MCQs भी आ सकते हैं कि RISC क्या है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, सिस्क क्या है, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये आपके MCQs भी हो सकते हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा शॉर्ट आंसर पे था। हमने आपके 5 शॉर्ट आंसर मुकम्मल कर लिए। सब तैयार कीजिए, लर्न कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो चीज़ आपको नहीं आती कमेंट सेक्शन में आएँ, कमेंट करें, मैं आपको हर चीज़ का सवाल का जवाब भी दूंगा और आपके कहने के मुताबिक नई वीडियोस भी बनाऊंगा। अल्लाह हम सब खामिल नासिर हो। खुदा हाफिज़, अपना सब ख्याल रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफिज़।